एसएसटी के 50 क्वेश्चन देखते हैं 10th क्लास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह से टोटल एसएसटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी यूट्यूब पर करा दिए जाएंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ल मार्क्स के बारे में जानते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वह उनका जन्म जो एक यहूदी परिवार में हुआ था, यानी उसका जन्म जो हुआ था वो यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में चलकर उसने ईसाई धर्म को क्या कर लिया, अपना लिया। यानी उसका परिवार यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन वो बाद में चलकर 1824 ईस्वी में ईसाई धर्म को उसके परिवार वाले क्या कर लिए, अपना लिए। कार्ल मार्क्स की जन्म की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स की जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 सिंपल है। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था 1818 यानी 1818 ईस्वी में, और जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था दास कैपिटल। जिसका नाम था क्या? दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम था क्या? दास कैपिटल। इस दास कैपिटल का नाम भी है, दास कैपिटल को और भी कुछ कहते हैं। दास कैपिटल को समाजवाद का बाइबल भी कहते हैं। दास कैपिटल को क्या कहते हैं? समाजवाद का बाइबल कहते हैं। यानी दास कैपिटल क्या कहते हैं? दास कैपिटल को समाजवाद का बाइबल कहते हैं। इस दास कैपिटल जो पुस्तक था वो पुस्तक को लिखा था 1867 ईस्वी में। दास कैपिटल कब लिखा था? 1867 में। दास कैपिटल कब लिखा था? 1867 में उस पुस्तक को लिखा था। आगे चलते हैं। उन्होंने एक बचपन की मित्र थी, एक बचपन की मित्र थी जिनका नाम था जेनी। उन्होंने जेनी के साथ शादी किया 1843 ईस्वी में। बचपन की एक दोस्त थी जो जेनी थी, उन्होंने उनसे शादी कर लिया था। यानी 1843 ईस्वी में जेनी के साथ बचपन की दोस्त थी, उससे क्या कर लिया था? शादी कर लिया था। साथ में चलते हैं तो उनका एक दोस्त था, कहे तो दोस्त ही था, जिनका जन्म भी जर्मनी में हुआ था। उनका भी जन्म क्या हुआ था? जर्मनी में हुआ था। उसका नाम था गुटेनबर्ग। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछे राइज करें कि गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो उसका भी जन्म जर्मनी में हुआ था। यानी गुटेनबर्ग का जन्म भी कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ से देख लिए कि यानी कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था कहाँ? तो जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स ने यहूदी परिवार से उनके ईसाई परिवार में अपना लिया, यानी 1824 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था दास कैपिटल। दास कैपिटल को क्या कहते हैं? तो दास कैपिटल को समाजवाद का बाइबल कहते हैं। उसने शादी किया अपनी बचपन के मित्र जेनी से, जो कब किया था? 1843 ईस्वी में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने 1844 में एक दोस्त से मुलाकात हुई जिसका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। उनके साथ मिलकर पुस्तक लिखी थी समाजवाद का बाइबल दास कैपिटल। यानी इसका जब स्टार्ट किए तो वो जब कब स्टार्ट किया? 1848 ईस्वी में। उनकी भेंट बढ़िया से हुई, मुलाकात हुई और दोनों ने मिलकर इस पर काम किया। लेकिन नाम से जाना जाता है दास कैपिटल किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा। और लास्ट में चलते हैं, उनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 1883 ईस्वी में उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। चलिए तो नेक्स्ट वन अब क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो चीन है वो क्या है? शामिल नहीं है। यानी हिंद चीन में चीन शामिल नहीं है। अब देख कर ये मत मार दीजिएगा कि हिंद चीन में चीन शामिल नहीं है। यानी हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो चीन शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो चीन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? जर्मनी। अभी बताएं आप लोग के कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 1818 में। इसके पहले ही बताए थे कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, यानी 1818 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक लिखी? कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो अभी आप लोग से बताएं, कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स ने जो दास कैपिटल को लिखा था तो वो कब लिखा था? तो 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने उस पुस्तक को लिखा था, मतलब 1867 में उसको लिखा था। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं तो गुटेनबर्ग बताया ना उसका मित्र था, कहें तो उसका मित्र था मानिए, यानी मित्र का उसका जन्म भी कहाँ होता? गुटेनबर्ग का भी जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। गुटेनबर्ग का भी जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। चलिए तो नेक्स्ट वन चलते हैं आगे।
आगे आते जालियांवाला बाग का हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था, जालियांवाला बाग का आपको पता ही है, 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग का क्या हुआ था, हत्याकांड हुआ था। यानी जालियांवाला बाग का हत्याकांड पूछे तो 13 अप्रैल 1919 में। विश्व में सबसे पहली मुद्रा किसने निकाला, तो चीन ने। विश्व में सबसे पहली मुद्रा किसने निकाला, चीन ने। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं तो कागज़ की नोट सर्वप्रथम किसने जारी किया, तो चीन ने। कागज़ की नोट सर्वप्रथम किसने जारी किया, तो चीन ने। चलिए तो हम आगे की तरफ चलते हैं। यानी बिहार में सबसे पहली रेलवे लाइन, यानी बिहार की पहली रेलवे लाइन कौन सी है, तो ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार की पहली रेलवे लाइन कौन सी है, तो ईस्ट इंडिया। बिहार की पहली रेलवे लाइन कौन सी है, ईस्ट इंडिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कौन सी जानवर जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो वो क्या होगा, डॉल्फिन। यानी डॉल्फिन ऐसी है जो क्या है, केवल भारत में ही पाई जाती है। आगे देखते हैं, भारत में पहला परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो वो तारापुर है। पहला परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित किया, तो वो तारापुर क्या किया गया, स्थापित किया गया। भारत में पहला परमाणु केंद्र तारापुर में स्थापित किया। आगे देखते हैं तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब हुई। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये राजस्थान से हुआ। यानी सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो राजस्थान से। अगला है, सूचना का अधिकार आंदोलन कब पारित हुआ, तो 2005 में क्या हुआ, सूचना का अधिकार आंदोलन पारित हुआ। आगे देखते हैं, भारत में कितनी प्रतिशत आरक्षण है, तो 33%, यानी 33% क्या आरक्षण है। भारत में कितनी प्रतिशत आरक्षण है, तो 33% क्या है। बिहार में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है, तो 50%, यानी 50% बिहार में क्या है, महिलाओं का आरक्षण है। यानी 50% बिहार में महिलाओं का क्या है, आरक्षण है। बिहार में महिलाओं का आरक्षण कितना है, 50%। आगे चलते हैं तो भारत में सबसे अधिक आय वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपको गोवा। बिहार में सबसे अधिक आय वाला राज्य की बात करते हैं तो बिहार में सबसे अधिक आय वाला राज्य है कौन सा, गोवा। बिहार में सबसे अधिक आय वाला राज्य भारत में सबसे अधिक आय वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा। आगे चलते हैं, भारत के सबसे कम आय वाला राज्य की बात करते हैं तो हो जाएगा बिहार। और बिहार में चले आते हैं तो बिहार की सबसे अधिक आय वाला राज्य कौन है, बिहार से सबसे अधिक आय वाला नगर है तो ये नगर है पटना। और सबसे कम आय वाला है तो कम आय वाला हो जाएगा आपको शिवहर। सबसे कम वाला आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शिवहर, जो कि आपको निश्चय मिलेगा। चलिए, बिहार के सबसे कम आय वाला नगर की बात करते हैं तो क्या है, शिवहर। अब आगे क्वेश्चन ये पूछे कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है, तो वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं, तो 5 अंग है। वैश्वीकरण के कितने अंग है, तो 5 अंग है। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की क्या हुई थी, स्थापना हुई। नेक्स्ट वन क्वेश्चन चलते हैं, भारत में केंद्रीय बैंक कौन सी है। भारतीय केंद्रीय बैंक आरबीआई है, मतलब जो भी काम होता है आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। तो भारतीय केंद्रीय बैंक कौन सी है, आरबीआई। भारतीय केंद्रीय बैंक कौन सी है, आरबीआई। सर्वप्रथम आरबीआई की स्थापना हुआ था तो वो कहाँ हुआ था, कोलकाता में। सर्वप्रथम आरबीआई की स्थापना की बात करते हैं तो वो कहाँ हुआ था, कोलकाता में। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद 1937 ईस्वी में उसको कहाँ ले चला गया, ये मुंबई ले चला गया, यानी मुंबई हो गया। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है। भारत की वित्तीय राजधानी है तो मुंबई है, यानी भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। इस तरह से क्वेश्चन याद कर लेना, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, मुंबई है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, पहले 1911 में भारत की राजधानी कहाँ थी, तो कोलकाता थी। भारत 1911 में की बात करते हैं तो कोलकाता थी, कोलकाता से बना दिया गया मुंबई, मुंबई से कहाँ, दिल्ली। तो इस तरह से ट्रांसफ़र होता रहा, आज भी हमारे क्या है, न्यू दिल्ली है। यानी भारत की राजधानी की बात करते हैं तो अभी फ़िलहाल में क्या है, न्यू दिल्ली है। लेकिन 1911 की बात करते हैं तो कलकत्ता थी। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ है, अंकुरवाट के मंदिर है तो वो है कंबोडिया। अंकुरवाट का मंदिर की बात करते हैं तो कहाँ है, कंबोडिया। चलिए, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था और वो वहीं के रहने वाले थे। चलिए, तो यहाँ बात करते हैं आगे के, राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयं संघ की क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब हुआ था, 1925 में। चलिए, तो आगे की बात करते हैं हम, तो 2001 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी, तो 8 करोड़ से, यानी किताब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2001 में बिहार की जो जनसंख्या थी वो कितना थी, 8 करोड़ से अधिक। यानी 2001 में बिहार की जनसंख्या की बात करते हैं तो 8 करोड़ से क्या हो जाएगा, अधिक। अगला चलते, बीमारू राज्य कौन से है। बीमारू राज्य, क्वेश्चन ये पूछता है बीमारू राज्य कौन से नहीं है, तो क्वेश्चन देखिए, बीमारू राज्य, बीमारू का मतलब है बी से बिहार, एम बीमारू, एम से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, आयु से
उड़ीसा। पूछेगा बीमारू राज्य नहीं है तो उसका ऑप्शन चुन कर मार लेना, यानी बीमार है। बी से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पक्की सड़कों की लंबाई सबसे अधिक कहाँ है? तो पक्की सड़कों की लंबाई सबसे अधिक आपको देखने को मिल जाएगा महाराष्ट्र में। पक्की सड़कों की लंबाई सबसे अधिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। भारत में सहकारिता आंदोलन 1904 में हुआ था। सहकारिता आंदोलन 4 लोगों के बीच होता है। सहकारिता का मतलब आपस में मिलजुल, यानी सहकारिता आंदोलन कब हुआ था? 1904 ईस्वी में सहकारिता आंदोलन। चलिए तो नेक्स्ट वन चलते हैं हम। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम है, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। क्वेश्चन पूछता है काली मिट्टी में क्या क्या बोए जाते हैं? तो कपास की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। काली मिट्टी में कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, यानी कपास की खेती रेगूर मिट्टी काली मिट्टी में उपजाया जाता है। संजय गांधी की जैविक उद्यान कहाँ है? तो पटना में। संजय गांधी की जैविक उद्यान कहाँ है? तो पटना। क्वेश्चन एक और पूछा जाता है यहाँ से कि गोलघर कहाँ है? तो गोलघर भी कहाँ है? पटना में। गोलघर कहाँ है? तो पटना में। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के रंग भेद के विरुद्ध कौन नहीं थे? तो जेड गुड्डू जो थे लोकतंत्र के रंग भेद के विरुद्ध नहीं थे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन चलते हैं। तो संघ सरकार का एक उदाहरण है, तो क्या संघ सरकार का एक उदाहरण है? तो ये अमेरिका है जो संघ सरकार का क्या एक उदाहरण है। उसके बाद उपभोक्ता अधिकार दिवस, मतलब उपभोक्ता अधिकार दिवस कब लागू हुआ? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में उपभोक्ता अधिकार दिवस लागू हुआ। यानी महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। महिला दिवस पूछे तो 8 मार्च मानना है, महिला दिवस पूछे तो 8 मार्च पूछना है। पूछे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? वह 1 मई। तो ये सब पूछता है, यानी बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च 22 मार्च को मनाया जाता है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। यहाँ देखिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट वन यही, यानी मजदूर दिवस जब बनाए जाते हैं कब? 1 मार्च के। पर्यावरण दिवस कब मनाए? प से पर्यावरण, प से 5, प से पर्यावरण, प से म से मजदूर, म से मई। याद रखिएगा मजदूर दिवस मई में मनाया जाता है, मतलब स्टार्टिंग से करते हैं। मजदूर दिवस 1 मई से। आप प से पर्यावरण, प से 5, मतलब प से पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो कितना? 5 जून को मनाया जाता है। बिहार दिवस अभी जस्ट बताए हैं, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। यानी बिहार दिवस कब मनाया जाता है आपको? तो 22 मार्च। आतंकवाद कौन सी आपदा है? तो मानव, जिसको हम करते हैं वो मानव जनित आपदा, और जो प्रकृति खोद करते हैं वो क्या? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो यानी आतंकवाद हम फैलाते हैं, इसलिए ये क्या है? मानव जनित आपदा। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राज्य का निर्माण जो किया था किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। यानी जर्मन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। एक तारीख हमारे द्वारा बनाया गया है, आप यूट्यूब पर सर्च मारकर देख सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपको पूरा सीरियल वाइज क्या हो सकता है, ईस्वी याद हो जाएगा पूरा। चलिए अभी यहाँ चलते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 में। रंपा विद्रोह। खिलाफत आंदोलन कब मनाया गया था? खिलाफत आंदोलन बताइए। खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन 1920 में मनाया गया था। चोरा चोरी कांड 1922 में मनाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। दांडी यात्रा का शुरू 1930 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब आए? तो 1915 में आए थे। चलिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए स्वसंचालित सरकार है, किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता के द्वारा चुनी गई स्वसंचालित सरकार है। चलिए नेक्स्ट वन चलते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है। नेक्स्ट वन भाजपा की स्थापना का पूछते तो 1980 में। चलिए तो हम यहीं पे इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। जय हिंद।